शांति। आज की तारीख है 13/7/14 और आज रविवार है। तो हम अपने अव्यक्त मूर्तधारी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 14/11/78, 78 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है वक्त की पुकार, समय की पुकार। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। जैसे बाप सदा समर्थ है, वैसे आप बाप समान समर्थ बने हो। वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज के प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र ही रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर समय प्रमाण आप पहले से समय को चैलेंज करके और अगर एवर रेडी रहते हो, तो व्यर्थ का खाता बाबा कहते हैं नाम मात्र ही होना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक समान, यानी समय को पहचान कर यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते हैं कि फिर हम समर्थ कार्य ही करेंगे, तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं रहेगा। तो ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए, तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100%, 100% सतोप्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य या आपका सभी आवाहन कर रहे हैं। किनों का आवाहन कर रहे हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो कि समर्थ कितना और व्यर्थ कितना। चेक करें हम सारा दिन का, पहले तो चार्ट रखें और फिर चेक करें। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है ये देखो। अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50 या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सतयुग के पहले राज्य के, या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के आदिकाल के? बाबा कहते आप ही अंदाज लगाओ। आदिकाल के विश्व अधिकारी वो बन नहीं सकते। जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प समय पर दोनों पर अधिकार है, ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं के द्वारा सतोप्रधान और आदिकाल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। कौन सी दो बातें? समर्थ और समय। दोनों में अगर वो 100% या 99% आती हैं, तो बाबा कहते हैं विश्व की सतोप्रधान आत्माओं के द्वारा सत्कार को प्राप्त करती है। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने को समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में रहने वाले, सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, एकाग्रता की शक्ति से, एकाग्रता की शक्ति से
परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के वो परवश हो नहीं सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के, बाबा कहते अपने कमजोर और स्वभाव संस्कार के भी वो वश नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। स्वभाव में यदि आत्मिक भाव है, वो नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज के आधार पर या स्वयं के परिचय स्वरूप बनकर अगर वो व्यवहार करते और कर्म करते, तो बाबा कहते हैं कि वो वश या वशीभूत आत्मा है, ऐसे कह नहीं सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की स्थिति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर उसे सेट कर देती है। स्लोगन है आज का, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों के बैलेंस से प्रजा और वारिस तैयार करो। हाँ, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों का बैलेंस, उससे प्रजा और वारिस दोनों को तैयार करो। अच्छा, ओम शांति।